जय हिंद दोस्तों, आज संडे और आप जानना चाहोगे कि आखिर कौन सा एक की फैक्टर है जिससे फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। और इसी को लेकर के जेसीएम स्टाफ साइड है या सीएपीएफ है या डिफेंस है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये की फैक्टर काम आएगा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को। यह कि आप पुरुष को जो है वो 1 यूनिट माने, महिला को 0.8 यूनिट माने, बच्चों को 0.6 यूनिट माने और माँ बाप को माने ही नहीं, तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ में इस यूनिट के सवाल पर जाने वाले हैं। आखिर ये की फैक्टर की क्या बात कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अभी तक आपको जिस पैटर्न पर 7वें वेतन आयोग का फायदा हुआ है वहां पर पैटर्न बदलना पड़ेगा। और पैटर्न बदलने का मेन चीज है कि आपकी फैमिली यूनिट का बढ़ना। हाँ जी दोस्तों, यानी फैमिली मेंबर कितने हैं और फैमिली मेंबर को कितनी यूनिट ऑथराइज की गई और उसके हिसाब से उनका रहना, खाना, पीना, चिकित्सा, वर्कआउट करके आपकी एक पे आप पेंशन बढ़ती है और उसमें से फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है। और ये आवश्यक भी है कि आज के दिन में अगर इस तरीके का हम लोग जो है वो करेंगे तो उचित नहीं है। सरकार को जो है वो इस बात को मानना चाहिए। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल पास हो गया है, अगर कोई अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको जेल जाना होगा। तो सवाल है कि सरकार खुद कानून बनाए और जब तनख्वाह डिसाइड करे तो उसमें उसका कहीं पर जो है उसको कहीं मान्यता नहीं दे, तो इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब जेसीएम स्टाफ साइड ने जितना मंथन किया है, जितनी मीटिंग की है और जितने भी सहयोगी हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है क्यों न फैमिली यूनिट को बढ़ाने का मुद्दा सबसे आगे रखा जाए। यदि ये की फैक्टर हमारा यदि बढ़ जाता है तो हम आसानी से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। और इसके साथ उन्होंने 2007 का एक नियम, उसका हवाला दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर, वो आपकी लायबिलिटीज हैं। उनका खाना पीना, उनकी चिकित्सा देखभाल करना एक बेटा और बहू का काम है। अब अभी तक जो कहानी थी कि स्वयं यानी जो सर्विस कर रहा है वो यानी पुरुष और उसकी वाइफ एक महिला और 2 बच्चे यानी 4 मेंबरों को कंसीडर करके 3 यूनिट का वेटेज दिया जाता था। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो वेटेज 4 का होगा या 5 का होगा और उससे सीधा फिटमेंट फैक्टर पर 8वें वेतन आयोग पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए शिवगोपाल मिश्रा जी का बयान पहले सुनिए, फिर आपको जितनी न्यूज चल रही है आजकल कि इसके ऊपर सब राजी हो गए हैं और अपना ड्राफ्ट बना रहे हैं और वेतन आयोग के सामने जबरदस्त तरीके से रखेंगे। अब ये सारी चीजें आपने देखी, जरा इस न्यूज को देखते हैं कि कर्मचारी संघ परिवार इकाई को बढ़ाकर 5 क्यों करना चाहता है। इससे यानी आपके फिटमेंट फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकारी संगठनों के अनुसार वेतन गणना में परिवार इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने का कठोर प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। और इस तरीके से यदि ये बढ़ जाता है तो इसमें सीधा सीधा फायदा होगा। पिछले महीने हुई जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक, उनके सभी घटकों ने इस बात पर जोर दिया। उनका तर्क है कि परिवार की इकाई का आकार बढ़ने से यानी खर्चे में वृद्धि होगी और खर्चे के हिसाब से आपके यानी इस तरीके से आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। कमीशन का भुगतान करते समय पारिवारिक इकाइयों पर विचार क्यों किया जाता है। अब इन्होंने दिया है कि 1957 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में, और यहीं से शुरू हुआ था कि आपके 4 लोग जिनकी यूनिट संख्या 3 और उसके हिसाब से खर्चा। अब कहा है श्री कुमार ने कहा कि माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बच्चों का अपने माता पिता का भरण पोषण करना कानूनी दायित्व है। इस दायित्व के कारण कर्मचारी संगठनों का मानना है कि माता पिता को परिवार इकाई की गणना में शामिल किया जाए। अब ये जितने हैं, जितने सारे इन्होंने यही प्लान किया है कि आखिर ये बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक चीजें बढ़ जाएंगी। अब आइए इसी को बोर्ड पर समझते हैं कि आखिर ये कैसे बढ़ेगा। और हमारे को इस बोर्ड पे आप देख सकते हो कि अब हम जाकर के कहां पे रुक जाते हैं, इससे आगे क्या उछाल होगा। ये आपके सिपाही से कैप्टन तक का सिर्फ बेसिक और आपका यानी डीए मर्ज के बाद आप कहां पर आपकी सैलरी पहुंचती है। तो जैसा कि आप हमारे हाथ में पेपर, इसमें एक पूरी कैलकुलेशन की है आराम से समझने और समझाने के लिए, और इसको बोर्ड पर समझते हैं।
तो आइए दोस्तों बोर्ड पर समझते हैं, आराम से समझेंगे कि फैमिली यूनिट के हिसाब से ही सारा खर्चा निकलता है। अभी तक क्या था, मेंबर थे 4, अब जिसमें सेल्फ, वाइफ और 2 बच्चे, वेटेज मिला 3 का। अब वेटेज 3 का मिला, सेल्फ इसको एक का वेटेज मिला, वाइफ को 0.8 का वेटेज मिला और चिल्ड्रन को 1.2 का वेटेज मिला, यानी 0.6 एक चिल्ड्रन का, 2 का 1.2, तो टोटल वेटेज आपको मिला 3.0 का, यानी मेंबर 4 और वेटेज आपका 3 मिल गया। ये बात क्लियर है। नाउ डिमांड ऑफ जेसीएम स्टाफ साइड एंड अदर जितने वर्कर्स हैं, जितने यूनियंस हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेंबर 4 हैं उनमें 2 प्लस कर दो। किसको प्लस कर दो? मदर को कर दो, फादर को कर दो। क्यों कर दो? कि जो 2007 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि माता पिता आपकी लायबिलिटीज हैं, आपकी जिम्मेदारी हैं, उनका खाना पीना। अब जब इन्होंने वर्कआउट सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चों पे किया तो माता पिता को ऐड करना है, तो माता पिता का खर्चा ऐड होगा। अब माता पिता को कितने यूनिट माना जाए, एक माना जाए या आधा माना जाए? अब इन्होंने कहा है सीधा मेंबर 4 की जगह 2 6 हो गए। अब वेटेज क्या देंगे, 4 मिलेगा या 5 मिलेगा? एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, यानी हम एक वेटेज दे देते हैं मदर को, एक फादर को, तो 5 निकलता है। यदि हम 0.5 वेटेज देते हैं, जैसे कि बच्चों को इन्होंने 0.6 का दिया है, तो अभी मान लो 4 निकलता है, या तो सीधा सीधा वेटेज बढ़ करके 5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। अब आप समझ सकते हो, जहां वेटेज 3 था, यदि वो 5 हो जाता है तो कितना बढ़ा, 3 से 4 बढ़ता है तो कितना बढ़ा? तो इसी से फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन होती है। यानी आप फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे होती है कि डीए आपका 2026 तक 60% हो ही गया है, बस घोषणा बाकी है। 60% से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.60 बनता है। आराम से देखना, यहां तक आप पहुंच चुके हो। अब 1.60 से आपकी पेंशन ये बनती है, आप सिपाही से लगा करके कैप्टन तक। जहां पर सिपाही की बात है 32,520, 17 साल वाले की 32,740, नायक की 34,321, 22 वाले की 37,710, हवलदार की 39,621, हवलदार जो 26 वाला 40,931, ऑनरी नायसवार की 41,179, 26 वाले की 42,780, नायसवार 43,000, इसकी 44,720, सूबेदार की 48,280, 50,400, सूबेदार मेजर की 55,080 और 32 वाले की 55,320, लेफ्टिनेंट 41,200 वाले की 65,920 और 42,500 वाले की 68,000, 42,625 वाले की 68,200 और 46,300 की 74,80। यानी ये जो आपकी है, अब ये आपका 1.60 फिटमेंट फैक्टर से हो गया। अब यहां पे आइए, अब मैं वेटेज दे रहा हूं, वेटेज 5 को वर्कआउट करता हूं, यानी 3 में से 2 की वृद्धि होती, 3 तो थे, 2 की वृद्धि होती तो 66.6% बढ़ता है। जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 66.6। अब 1.60 में 66 जोड़ दोगे तो 2.26 का फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक निकल आया, 2.26 का, यानी 1.60 और जो 66 है उसको 0.66 ऐड किया, 2.26। अब सरकार कम से कम 15% ग्रोथ तो देगी, यानी ग्रोथ भी तो सरकार ने देना है ना। अब ग्रोथ भी 15% देती है तो 0.15 जोड़ देते हैं तो लगभग 2.41 का फिटमेंट फैक्टर ऐसे ही वर्कआउट आ जाता है। जब फैमिली यूनिट आपको 5 वेटेज दिया है, यदि इसी को ये 4 वेटेज दे देते हैं, मान लो 0.5 देते हैं कि माता पिता हैं, ज्यादा नहीं, एक नहीं दे सकते, क्योंकि एक इनको दिया है 0.8, इनको दिया है 0.6 है, चलो उनको हम दोनों को मिला के 1 वेटेज दे देते हैं, तो सीधा 33.3% का बढ़ जाता है। क्यों? यानी 3 में से एक का जो परसेंटेज है 33 है, तो 160 के साथ ऐड करोगे तो 1.93 ये निकल के आता है जो है। अब इसमें 15% ग्रोथ ऐड करोगे, 1.93 प्लस 0.15 तो 2.08 निकल के आता है, जो कि आप कई बार सुन चुके होंगे। कई बार आपने सुना होगा कि 2.08 तो फिटमेंट फैक्टर होगा और सरकार लगभग इसको 1 का वेटेज न देते हुए 0.5 का वेटेज देगी, मानेगी, लेकिन सरकार अपने तरीके से मानेगी, ये बात पक्की है। मदर फादर को मानेगी लेकिन 1 वेटेज नहीं देगी तो 0.5, तो मैक्सिमम मैंने देखा, मिनिमम मनी 0.5 से कम तो देगी नहीं। अब ये भी जोड़ दिया।
अब ये जोड़ दिया तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.60 ऐसे ही हो रहा था, 1.60 तो इससे हो गया। अब 0.33 आपको उस बेटे से हो गया तो 1.93 हो गया। अब इसका 15% आप निकालोगे तो 15 ये हो गया, तो 5 और 3 8 9 10 और 2.08 फिटमेंट फैक्टर, जिसको आप कई बार सुन चुके होंगे। तो यहां है, ये मिनिमम इतना हो सकता है और इससे कम हो नहीं सकता है। तो ये चीज है और इसी के ऊपर अब लगातार खबरें, आज की खबर, कल की खबर, जेसीएम स्टाफ साइड की हो, ऑल इंडिया जो ओल्ड पेंशन मिशन के डॉक्टर मंजीत पटेल हैं, ऑल डिफेंस एम्प्लॉय के हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, सब इस बात को जोर दे रहे हैं, इस की फैक्टर को पकड़ो तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और इसी के ऊपर नेगोशिएशंस जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। यहां पर अर्थव्यवस्था है, दूसरी चीजें फिर आगे बढ़ेंगी, नए चीजें हैं, नए खर्चे हैं जो इन्होंने 3.25 का डाला है, वो तो तमाम खर्चों को फिर नए चीजों को ऐड किया, लेकिन बेसिक की फैक्टर को पकड़ने का जो फैमिली यूनिट का चल रहा है, तो ये इस तरीके से आपका फायदे की बात की जा रही है। तो दोस्तों धन्यवाद।